चलो 7.1 का कौन सा प्रश्न पढ़ना हमें? 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या दिया बोल दो। यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक लोग बोलो, वह बिंदु ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 जो 2 ऋण 5 और हाँ 1.5 और 9 ऋण 2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ चलो यहाँ देखो कुछ नहीं है, प्रश्न केवल समझना, अगर समझ लिए तो काम हो गया। पहला बिंदु क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी क्या होता है? सम प्लस दूरस्थ, दूरियां, यानी कि जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरियां जो होंगी वो समान होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। चलो एक बिंदु हमने ले लिया क्या? ए, एक बिंदु हमने ले लिया बी, तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया ए बी हो गया। बातें नहीं करो, ए बी हो गया। अब ए बी में जो क्या बोला, यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। इसका हम दूरत्व की बात किया तो मिड पॉइंट हम क्या ले लिए? इसका एक दूसरा बिंदु ले लिए। ठीक है, एक दूसरा बिंदु ले लिए। अब देखो यक्ष अक्ष पर बोला है, यक्ष अक्ष पर जब बोला है तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? लिखवा दिए थे, क्या होंगे? जब एक का निर्देशांक दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x है इसका, तो y वाला निर्देशांक हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको बिंदु P नाम दे दो। आगे एक बिंदु दिया है, a का मान कितना? 2 और -5, और दूसरा मान दिया है -2 और 9। अब देखो क्या बोला है? समदूरस्थ का मतलब है कि AP बराबर PB होगा, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। समदूरस्थ का मतलब समझ में आया कि इसके और इसके बीच की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। अगर समान होंगी तो इसको निकाल लो, इनके बीच की दूरियां। जब इनके बीच की दूरियां निकालोगे तो PA यहाँ लिख दो। क्या लिख दोगे? AP बराबर PB। चलो लगा देते हैं, यानी A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी निकाल ले दूरी सूत्र से, तो लिख दो। इधर दिख रहा है उसमें? चलो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, बराबर में भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, जगह कम पड़ गई बताओ। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग हो गया। ठीक, अब रख देते हैं मान। देखो ये AP वाला मान हो गया और ये वाला PB वाला मान हो गया। तो देखो A से P ये वाला मान, इन दोनों मान को एक में लेना है और इन दोनों मान को एक में लेना है। चलो x1 की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस x1 और x2 की जगह क्या रखेंगे? x का होल वर्ग प्लस y1 का मान कितना है? -5, और y2 का मान कितना है? 0। यहाँ पे रूट ऑफ कर दो, बराबर। अब चलते हैं PB वाले पक्ष में। PB यानी कि ये P है और ये B है। यहाँ रखेंगे जब मान, तो x1 का मान x माइनस कितना हो जाएगा? -2 का होल वर्ग प्लस y1 का मान 0 -9 का होल वर्ग। ठीक, पहले इसके अंदर वाला देख लेते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। अंदर इसके ये सॉल्व हो रहा है कि 2 x का होल वर्ग प्लस ये भी होल वर्ग था, -5 का वर्ग बराबर फिर कितना हो गया? माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस -9 का होल वर्ग। चलो ऐसा सवाल हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका रूट हटाना है, रूट हम हटा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर तो हल ना कर पाओगे। ठीक, तो क्या लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग
करने पर, उसमें दिख रहा नीचे। जब वर्ग कर देंगे तो इसके ये दोनों टोपियां उड़ जाएंगी, रूट मतलब रूट हट जाएगा। तो क्या बचा 2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस ये कितना 5 का माइनस 5 का वर्ग बराबर एक्स प्लस 2 का होल वर्ग प्लस माइनस 9 का होल वर्ग। तोड़ भी सकते थे, ठीक, इसके नीचे नहीं दीजिएगा ना। चलो इसके आगे यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसके आगे मतलब ये क्या लिख गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना, ये 2 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में बने बदलेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह x b की जगह 2। एक मिनट, a की जगह 2 है। चलो फिर से देखना, यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक, ये टूट गया। अब प्लस इसको तोड़ेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर। अब इधर को तोड़ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस में 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक काम करोगे या तो इनके वर्ग हटाना है, मतलब सॉल्व करने के बाद काट दो, ऐसे भी कट रहे हैं तो पहले सॉल्व कर ही लो। 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4x और प्लस 81 हो जाएगा। अब देखो जब ये बराबर चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो देखो जब ये x प्लस का ये भी x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम है तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया। अब देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है ये माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, है नहीं होगा। कैसे कर रहे हो फिर, माइनस 4x इसको इधर लाओ माइनस 4 प्लस 4 को तो माइनस 4x हो जाएगा बराबर क्या बचा 81 बचा 81 और ये 25 को उधर ले जाओ तो माइनस 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ गए तो 8x उसमें दिख रहा है बराबर कितना बचा बताओ, है कितना बचा 56 बचा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है तो माइनस 56/8 यानी कि -7। तो x का मान बेटा क्या आ गया माइनस का 7 आ गया, ठीक है। समझ में आया, फिर से एक बार बता दूं, देखो एक बार फिर से समझ लो। होता क्या है, एक बोला है समदूरस्थ यानी कि 3 बिंदु दिए गए, 2 मान दिए गए, एक एक्स अक्ष बोला गया। तो 2 चीजें मेन ध्यान रखना, एक एक्स अक्ष को और दूसरा समदूरस्थ को। 2 बिंदु अगर ध्यान दे दिए तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं और ऐसे ही प्रश्न आने के चांस बनेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष बोला है यानी एक्स अक्ष पे मान एक्स का एक्स हो जाएगा और वाई का नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे। समदूरस्थ का मतलब है कि जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी समान होंगी, ठीक। तो यहाँ हमने बिंदु एक रेखाखंड ए बी दे दिया, उसका मध्य बिंदु पी दे दिया, तो ए पी और पी बी क्या हो गए समान हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा समझ में, इसकी और इसके बीच की दूरी क्या हो गई समान हो गई। जब समान हो गई तो इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बराबर। तो हमने कर दिया AP बराबर PB और इन दोनों में हमने वही दूरी वाला सूत्र लगा दिया। सूत्र लगा के यहाँ पे हमने मान रख दिए, मान रखने पे यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ क्या किए, ये रूट हटाना है इसलिए हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया वर्ग कर दिया, क्योंकि रूट के अंदर बाहर इधर उधर तो नहीं जा पाओगे, है ना, इसलिए रूट को हटाना पड़ा। तो फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, उसको हमने तोड़ दिया। जो कट रहा था काट दिए, घट रहा था घटा दिए। आंसर हमारा x का कितना आ गया -7,
आ गया समझ में? कॉपी कर लो।